ये रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, उसके बाद स्टॉक निकल सकता है। स्टॉक साई आपको RSI का सीक्रेट बताने वाला है। RSI एक ऐसा एक्सीलेटर है जिसका सही इस्तेमाल अगर हम करें तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर हमें बाय करना है और कहां पर सेल करना है, और किस जगह से स्टॉक में तेज रफ्तार से तेजी आ सकती है या फिर किस जगह से स्टॉक में तेज गिरावट हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। गेल इंडिया लिमिटेड ने आज के दिन अपना 52 वीक हाई तोड़ा है, साथ ही ऑल टाइम हाई पे चला गया है। डिविडेंड बहुत जबरदस्त देता है। केवल 5 दिनों के अंदर में हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है। आगे इसका टारगेट क्या रह सकता है, क्या हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आगे हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आज से लगभग 5 दिन पहले हमने एक वीडियो आपके लिए डाला था। इस वीडियो में व्यू बहुत कम है। व्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। जितने भी लोग देख रहे हैं परफेक्ट हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पर केवल टाइम पास करने के लिए नहीं आते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू देखा है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर में हम जहाँ तहाँ से पता नहीं कैसे कैसे करके अपना इंपॉर्टेंट पैसा लेके आते हैं और उसके बाद बिना जानकारी के शेयर में घुसते हैं, बाय सेल करते हैं और लॉस देके निकल जाते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल के ऊपर में रहिए। कोई भी एक अच्छा चैनल चुनिए और उसके ऊपर कंटिन्यू रहिए, तब जाके आप सीखेंगे। हम भी ऊपर से सीख के नहीं आए थे, हम भी यहीं पे आके सीखे हैं। हमारे पास कोई डिग्री भी नहीं है कि हम डिग्री के बेस पे ये सब जानते हैं, और ना ही कोई कोर्स किया है। लेकिन आप जाके सबसे पहले इस वाले वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुमान होगा कि केवल 5 दिनों के अंदर ही हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है। यही नहीं, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो कंटिन्यू आपको पता चलता होगा। लेकिन ये कैसे होता है, ये बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है। स्टॉक साई आपको RSI का सीक्रेट बताने वाला है। RSI एक ऐसा एक्सीलेटर है जिसका सही इस्तेमाल अगर हम करें तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर हमें बाय करना है और कहां पर सेल करना है, और किस जगह से स्टॉक में तेज रफ्तार से तेजी आ सकती है या फिर किस जगह से स्टॉक में तेज गिरावट हो सकती है। ये सभी चीज़ उस वीडियो के अंदर में होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सही समय पर वीडियो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा इंपॉर्टेंट पैसा बर्बाद ना हो। चाहे आप हमारे यहाँ से सीखिए, चाहे जहाँ से भी सीखिए, लेकिन सीखिए जरूर। चलिए आगे हम बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं गेल इंडिया लिमिटेड के ऊपर में, और यहाँ से आज का कामकाज देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 4% की तेजी है, लेकिन स्टॉक का चार्ट आप देखिए कितना जबरदस्त चार्ट बना हुआ है। यहीं से अगर हम केवल 5 दिन पहले का चार्ट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15% की शानदार तेजी मिली हुई है, और यही इस लेवल पे हमने वीडियो बनाया हुआ था, और 5 दिन में ही आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव हो गया है। यानी कि हर एक शेयर के ऊपर में 21 रुपये 35 पैसे का फायदा आपको हो रहा है। आप अनुमान लगाइए कि आपका फायदा कितना अच्छा खासा है। लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं। जो फालतू लोग हैं, प्लीज़ वीडियो को मत देखिए। टाइम पास करके पैसा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा कर लॉस उठा रहे हैं और बार बार वही काम कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर में हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, आप हज़ारों वीडियो देखते हैं और कहीं से सीखते नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, इसी को हम 1 महीने के अंदर अगर हम देखें तो 29.43% का शानदार रिटर्न है। 6 महीने में स्टॉक ने 55% का रिटर्न दिया है। 1 साल में 69.83% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 38.42% का रिटर्न है, और मैक्सिमम टाइम में आप देखिए 1904% का जबरदस्त रिटर्न है। अब चार्ट देख के आपको अनुमान हो गया होगा कि अब ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। यानी कि इसने आज के दिन ही अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया है। यहाँ पर देखिए, 52 वीक हाई 164 रुपये 30 पैसे का है, और आज का हाई 164 रुपये 30 पैसे का ही है। यानी कि आज ही इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है। लेकिन यहाँ से हम चलते हैं चार्ट पैटर्न पे, जिसके ऊपर में हमने पहले भी बात किया हुआ था और आपको टारगेट दिया हुआ था। फाइनली टारगेट अचीव हो चुका है। तो चलते हैं और आगे क्या करना चाहिए उसको समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं गेल इंडिया लिमिटेड के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। इससे आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
चलिए मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो गेल इंडिया एक ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा है और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इस ब्रेकआउट को हमने डिस्कस किया हुआ था, यानी कि ये ब्लू लाइन जो है इसको हमने डिस्कस किया था और यहीं पर आपको एक ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है जो इसका रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर स्टॉक को रुकना पड़ेगा और फाइनली आप देख सकते हैं कि मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी स्टॉक यहीं आके रुक रहा है। अब यहाँ से चलते हैं और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाते हैं, फिर वनडे में चलेंगे और वहाँ से समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ रेंज बनाया था और रेंज बनाने के बाद यहाँ से बाहर निकला और उसके बाद देखिए आप इसका टारगेट, ये रेंज था इसका। इस रेंज से जैसे ही ये बाहर निकला उसके बाद का आप टारगेट देखिए, कितना शानदार टारगेट यहाँ पर मिला है। यहीं से जब इसने अप ट्रेंड शुरू किया था तो हमने एक और ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया था, ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया था और इसी के बीच में ये मूव कर रहा था। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया, ये आपको वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे दिख जाएगा। सो चलिए यहाँ पर हमने वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। अब आप देखिए वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में हुआ क्या है। ये हमारा ट्रेंड लाइन था, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से स्टॉक निकला और आज से 5 दिन पहले हमने आपके लिए वीडियो बनाया था। अब यहाँ पर देखिए एक कैंडल एक दिन का है, 1 2 3 4 5, यानी कि इस लेवल पे जब ये ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट कर लिया था तब हमने वीडियो बनाया था, यानी कि समथिंग उस टाइम में जो इसका प्राइस था वो समथिंग 144 रुपये के आसपास था। लेकिन उसके बाद का ये जो टारगेट आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त टारगेट, 164 रुपये का टारगेट मिला है। यहाँ से 164 रुपये का टारगेट अचीव हो गया है। लेकिन आगे क्या करना चाहिए, आगे इसमें क्या हो सकता है उसको समझ लेते हैं। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले इसका मूविंग एवरेज देखते हैं। मूविंग एवरेज में आप पाएंगे कि 5 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से इसका प्राइस ऊपर है, 10 डे के हिसाब से भी ऊपर है, 20 डेज के हिसाब से भी ऊपर है, 50 डे के हिसाब से भी ऊपर चल रहा है और यहाँ पर 100 डेज और 200 डेज देखेंगे तो इसके हिसाब से भी इसका प्राइस ऊपर चल रहा है, यानी कि फाइनली फुल्ली बुलिश मूविंग एवरेज के हिसाब से देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम आ गए हैं एनएससी की वेबसाइट पे और एनएससी की वेबसाइट पे लाइव मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो अब भी लगभग 1:45 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4,68,02,223 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ट्रेड वॉल्यूम देख सकते हैं 75,716.64 का है। टोटल मार्केट कैप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा और वो है ये, यानी कि 29.17% डिलीवर क्वांटिटी यहाँ पर उठाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप टोटल इस इक्विटी शेयर में देखेंगे तो 1,19,24,587 शेयर डिलीवर क्वांटिटी में उठाए जा रहे हैं जो लाइव मार्केट चल रहा है इसके हिसाब से। अब चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और आगे का टारगेट निकालते हैं, आगे का टारगेट क्या रह सकता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ से समझते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए इसके ऊपर में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यानी कि इस लेवल पे हमने आपको टारगेट दिया था और फाइनली अच्छा टारगेट यानी कि 164 रुपये का जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है। अब इसके हिसाब से अगर स्टॉक बढ़ता है तो इसके अगर हम ट्रेंड के हिसाब से देखें तो जो ट्रेंड अब बन रहा है इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्टॉक बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी 192-93 के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि ये जो आपको मार्किंग दिखाई दे रही है ये इसका हमने टारगेट प्राइस लगाया हुआ है। अब यहीं से हम आगे कर लें तो आप देखिए 176 का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा और इसके बाद 193 और 94 का टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो इसका रेसिस्टेंस है 164 का, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर स्टॉक आके थोड़ी देर के लिए रुकता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, उसके बाद स्टॉक निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी अपना इंपॉर्टेंट पैसा लगाने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को कहीं मत लगाइएगा जब तक कि आपको विश्वास ना हो जाए कि हाँ अब ठीक है, तब तक अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। मेरे हिसाब से जैसे जैसे इसके अंदर मूवमेंट होती है, यही नहीं कई सारे स्टॉक हैं जिनके ऊपर में मेरा फुल फोकस रहता है और उनमें जैसा मूवमेंट होता है वैसा मैं आपके पास पहुंचाता हूं। इसी में आप देख लीजिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम इसके अंदर ट्रेड करते और ये जो सपोर्ट के ऊपर से जब इसमें बाउंस बैक आया था, यहाँ से अगर हम इसे खरीदते और हमने ऑलरेडी खरीदा भी है तो यहाँ से देखिए क्या टारगेट मिलता, जबरदस्त टारगेट। यहाँ से आप
प्राइस देखेंगे तो समथिंग 120 रुपये का प्राइस था और अभी स्टॉक 164 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता था। तो एनालिसिस का यही फायदा है, बिना एनालिसिस के अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक का इंतजार रहता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं।